सोनकच्छ की सियासत में अब बयानों की बिसात बिछना शुरू हो गई है। जहां शहीद संजय मीणा की श्रद्धांजलि सभा के मंच से शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी अब एक बड़ी चुनौती में तब्दील हो चुकी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर को खुली चुनौती दे दी है। अगर दम है तो 1 महीने में शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दिलाकर दिखाए। देखिए खास रिपोर्ट। शहीद के नाम पर सियासत गर्म, सज्जन वर्मा की विधायक सोनकर को खुली चुनौती। 1 करोड़ की मदद पर सियासी बयानबाजी जारी। सज्जन बोले, सोनकर में दम है तो 1 करोड़ का चेक दिलाए। सोनकच्छ की सियासत में बयानों की बिसात। अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभ्यास के दौरान शहीद हुए सोनकच्छ के वीर सपूत संजय मीणा की श्रद्धांजलि सभा में हुई सियासी बयानबाजी के बाद एक बार फिर से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर को चुनौती दी। सज्जन वर्मा ने कहा कि विपक्ष के नाते कर्तव्य याद दिलाया तो बीजेपी को लगा राजनीति हो रही है। अगर वर्तमान विधायक में दम है तो 1 महीने में शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का चेक देकर दिखाए। 11 अक्टूबर को मैं और कांग्रेस के तमाम साथी देवास जिले के संवरसी गांव में हम लोग गए थे। वहां पे शहीद संजय मीणा का निवास है। उनकी शहादत हुई। उनके पार्थिव शरीर के साथ हम लोगों ने गांव में जुलूस निकाला। अंतिम संस्कार के बाद समय श्रद्धांजलि की सभा होती है। ये जो संजय मीणा शहीद हुए हमारे साथी, इनके दादा पीरू बा, इनके पिता लाल सिंह जी, कई वर्षों से हम लोगों के घनिष्ठ संबंध रहे। उस शहीद को श्रद्धांजलि देते वक्त मैंने विपक्ष में बैठा हूँ, मैं और मेरी कांग्रेस, मैंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए याद दिलाया। वहाँ जो जनप्रतिनिधि बैठे जिनमें दम नहीं है, मैंने याद दिलाया कि पास 2 किलोमीटर दूर यहाँ से कुलाला गांव है, वहाँ संदीप यादव शहीद हुए थे। मैं और तत्कालीन कलेक्टर एसपी हम 2 दिन, जिस दिन खबर आई और दूसरे दिन अंतिम संस्कार के समय पूरा प्रशासन, हम लोग पूरे समय मुस्तैद रहे। ससम्मान अंत्येष्टि की और 1 दिन बाद ही मैंने 1 करोड़ रुपए का चेक उस शहीद के परिवार को ला के दिया। एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दिलवाई। ये मेरा कर्तव्य था। मैं जनप्रतिनिधि हूँ। विपक्ष में बैठ के यदि मैं उस शहीद परिवार के लिए ये सुविधाएं जो शासन ने निहित किए यदि दिलाने की बात करता हूँ तो वहाँ बीजेपी की जनप्रतिनिधि को लगता है कि राजनीति हो रही है। अरे राजनीति नहीं, ये तुम्हें अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए सांसद जी आए नहीं। सांसद जी दिल्ली बैठते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहाँ बैठते हैं। उन पर भी मैंने टिप्पणी की कि भैया सांसद महोदय, शहीद के गांव तो आ जाओ, उसकी गांव की मिट्टी को माथे से लगा लो और अपना कर्तव्य निभाओ। मैंने इसलिए सांसद जी का नाम लिया कि जो वर्तमान प्रतिनिधि वहाँ बैठे थे उनमें तो दम नहीं है कि वो दिला पाएँ। 1 करोड़ रुपए दिला दीजिए माननीय भाजपा की जनप्रतिनिधियों। उस शहीद परिवार को सज्जन वर्मा ने तो 1 दिन में दिलाया था। यदि जरा भी दम हो, यदि संवेदनाएं जीवित हो, एक महीने का समय देता हूँ, दिला दो। इतना ही नहीं, सज्जन वर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने विधायक सोनकर के राजनीतिक ज्ञान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोनकर को इतिहास और राजनीति का ज्ञान कम है। शहीदों के पार्थिव शरीर को गांव तक पहुंचाने की पहल पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की सरकार में उस समय के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने की थी, न कि अटल बिहारी वाजपेयी ने। दूसरी बात, जो माननीय विधायक जी वहाँ बैठ के चक्कर पकड़ करके तालियां कुटवा रहे थे, उन्होंने कहा राजनीति का ज्ञान कम है, इतिहास का ज्ञान कम है। उन्होंने कहा कि जब सेना के जवान शहीद होते हैं तो उनके पार्थिव शरीर को गांव ले जाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते पहल की थी। इनका बड़ा तुच्छ ज्ञान है। 1996-97 में जब देवगौड़ा साहब की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये कर्तव्य निभाया था और उन्होंने परंपरा चालू की थी। तो ज़रा अपना ज्ञान भी सुधार लें। और पत्रकार बंधु, आपकी लेखनी में बड़ा दम है, ज़रा अच्छी लेखनी लिख के जो लोग कर्तव्य पथ पे देश की रक्षा के लिए बढ़ते उन्हें न्याय दिलाने का काम कीजिए।
कुल मिलाकर सोनकच्छ की सियासत में शहादत के नाम पर छिड़ी ये बयानबाजी अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा की इस चुनौती के बाद अब सभी की निगाहें विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर के जवाब पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सोनकच्छ।